नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गोट फार्मिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं अपना डेली का दिनचर्या अपने बकरियों का, अपने फार्म का कैसे करता हूं, डेली इनका क्या रूटीन करता हूं, अपने फार्म पर बकरियों को कैसे रखता हूं और सिस्टम बाय सिस्टम कैसे इनको लिवर टॉनिक पिलाता हूं, कैल्शियम पिलाता हूं, मिक्स ऑयल चलाता हूं और इनका साफ सफाई कैसे करता हूँ, बच्चों को कैसे रखता हूँ और बड़ी बकरियों को कैसे रखता हूँ, छोटे बच्चों को कैसे रखता हूँ। तो आज मैं अपने फार्म पर ये जो सारी चीज करता हूँ इसके विषय में एक वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आपको भी देख कर अगर कुछ फायदा हो सके तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। तो दोस्तों, मैं अपने डेली का रोटेशन क्या करता हूँ, चलिए इसी के विषय में मैं आपको बताऊंगा। कि जैसे मैं सुबह का झाड़ू लगा दिया था, जैसे आप देख सकते हैं, दिखाइए इनको, चूना पाउडर का छिड़काव हो गया था और पूरा बाड़ा एकदम क्लीन हो गया है। तो अब शाम को जब बकरियों को अंदर करना है तो ये छोटे बड़े जो तख्ते हुए हैं, जैसे ये तख्त हुआ है, तो इसको हम गिरा देंगे ताकि रात की बकरियां इस पर आराम करें। उसके बाद इस तख्त को भी गिरा देंगे ताकि ये रात में बकरियां इन तख्त पर आराम करेंगी। जरा इधर से आके पास से दिखाइए। ऐसे जो छोटे बड़े तख्त है, इन सभी तख्त को मैं जमीन पर गिरा दूंगा और जितने जो भी बकरियां हैं ब्लॉक बाय ब्लॉक, वो सब अपने ब्लॉक में जाकर आराम करेंगी। और जो कवर किया हुआ है, थोड़ा मौसम ठीक हो गया है लेकिन थोड़ा बहुत अभी ठंड चल रहा है, तो जो कवर किया गया है उसको भी मैं नीचे गिरा दूंगा, क्योंकि अगर बाहर से हवा आ सकती है, अगर ये मैं नीचे नहीं गिराऊंगा तो बाहर से हवा आ सकती है। तो मैं डेली का ये रूटीन है, ये डेली का रूटीन है हमारा। और उसके बाद मैं ये डेली ये काम करता हूँ, चूना पाउडर का छिड़काव करता हूँ। और जैसे मैं शाम की इनका बकरियों का भोजन हो गया है, जैसे आप दिखा दीजिए इनको, तो ये शाम का भोजन हो गया है, सभी अभी अंदर आ गए हैं। अभी इनको शाम को करना क्या होता है कि ब्लॉक बाय ब्लॉक का अंदर करना होता है, जैसे जो जिस ब्लॉक में रहता है तो उसी ब्लॉक में मुझको रखना होता है, क्योंकि अगर मैं वैसा नहीं करूंगा तो जो बड़ी बकरियां हैं वो छोटी बकरियों को मारेंगी और जो मेमने हैं उनको भी मारेंगी, तो नुकसान होगा। तो इसलिए जब ये शाम को चारा पानी इनका हो गया है तो उसके बाद मैं जब इनको अंदर कर दिया हूँ तो उनको ब्लॉक बाय ब्लॉक में अंदर रखूंगा, सभी को हर एक ब्लॉक में रखूंगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं डिवार्मिंग करता हूँ, डिवार्मिंग के बाद मैं 4 दिन के बाद लिवर टॉनिक चलाता हूँ, जैसे चाहे छोटा हो बड़ा हो जैसा हो, जैसे ये लिवर टॉनिक है। तो डिवार्मिंग के 4 दिन बाद मैं चलाता हूँ। छोटी बकरियों को, बड़ी बकरियों को, सभी को चलाता हूँ। तो कम से कम मैं 10 दिन चलाता हूँ और 10 दिन के बाद जब ये बंद हो जाता है लिवर टॉनिक, तो उसके बाद मैं इनको ऑस्टोवेट कैल्शियम चलाने लगता हूँ, ऑस्टोवेट कैल्शियम चलाने लगता हूँ, ताकि शरीर में जो भी आवश्यकता अनुसार जो भी कुछ कमी हो तो बिल्कुल दुरुस्त हो जाए बकरियां और बकरियां एकदम बिल्कुल स्वस्थ रहे। तो जैसे मैंने बताया कि डिवार्मिंग के बाद मैं 4 दिन बाद लिवर टॉनिक चलाता हूँ, तो 4 दिन के बाद 10 दिन तक लिवर टॉनिक चलता है और उसके बाद में जब लिवर टॉनिक बंद हो जाता है तो ऑस्टोवेट कैल्शियम में चलाने लगता हूँ। और साथ में जो मैं मिक्स ऑयल बना के रखा हूँ, जो मैं साथ में मिक्स ऑयल बना के रखता हूँ, तो वो तो डेली का रूटीन है, प्रतिदिन का रूटीन है। इनके नाक में डालना होता है 2-2 बूंद, क्योंकि वो जो मैं मिक्स ऑयल बनाया हूँ वो एक बहुत कारगर नुस्खा है और बकरी फार्म अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल जरूरी है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं इस समय में मेमनों को चला रहा हूँ और इन बड़ी बकरियों को भी चला रहा हूँ ये ऑस्टोवेट कैल्शियम। इसके पहले मैं लिवर टॉनिक चला रहा था, जो कि 10 दिन चलाने के बाद 11 बंद कर दिया हूँ, क्योंकि लिवर टॉनिक बहुत महंगा होता है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप ज्यादा दिन न चला पाए तो 5 दिन बिल्कुल चलाएं डिवार्मिंग के बाद। तो अगर चला सकते हैं तो 10 दिन चलाएं थे, तो उससे क्या होता है कि लीवर मजबूत हो जाता है और बकरियों का चारा जो खा रही थी उससे ज्यादा खाने लगती है। लीवर जब सही से मजबूत हो जाएगा और पाचन बढ़िया से करेगा तो बकरियों को भूख लगेगी, तो चारा ज्यादा खाएंगी और जब ज्यादा चारा खाएंगी तो आपका बकरियां जो है स्वस्थ रहेंगी और तंदुरुस्त रहेंगी और मोटी तागी रहेंगी, जिससे आपका तो पैसा ये बकरी फार्म पर मिलेगा करने के बाद। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि अभी मैं ऑस्टोवेट कैल्शियम इन बच्चों को कैसे चलाऊंगा और कैसे पिलाऊंगा, उसके बाद बड़ी बकरियों में चलाऊंगा। तो कुछ ना कुछ मैं अपने फार्म पर हर समय करता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई चीज होने के बाद में बंद कर दिया या फिर कुछ करने के बाद उसको रोक दिया, ऐसा नहीं होता है।
मैं डेली कुछ ना कुछ हर चीज हर नियम को फॉलो करता रहता हूँ, तब आज मैं इस कंडीशन में पहुंचा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं 62 की संख्या में बकरियां हैं, और ये 60-62 की संख्या में जो छोटे बड़े मेमने हैं सभी को देखना होता है किसको क्या करना है। जैसे ज्यादा छोटे मेमने हैं तो उनको भी देखना होता है। तो आज मैं 62 की संख्या में जो पहुंचा हूं, तो इन सभी 62 बकरियों को, छोटे बड़े को मैं अकेले ही संभालता हूं, और मैं कोई हेल्पर नहीं रखा हूं, कुछ भी नहीं रखा हूं। इनको चारा से लेकर खेतों से कटाई करके लाकर बालना और खिलाना और चराई पर भेजना, सारी जिम्मेदारी हम अपने स्वयं को करता हूं। मैं किसी के भरोसे पर नहीं हूं। तब आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं बकरी पालन में कि मेरे पास 62 की संख्या में बकरियां हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको कि छोटे बच्चों को मैं ओस्टोवेट कैल्शियम और कितना ml पिलाऊंगा। इसमें मैं विमराल भी मिलाया हुआ हूं, तो विमराल मिलाकर पिलाना होता है। तो जैसे मैं दिखा दूं आपको, ये 3 ml का सिरिंज है, ये 3 ml का सिरिंज है। तो छोटे मेमनों को मैं 3 ml ही पिलाऊंगा, क्योंकि ये मेमने जो है 2.5-3 महीने के मेमने हैं। तो 3 ml पिलाऊंगा। जैसे आपको ओरली ऐसे पिलाना होता है बगल से, ताकि श्वसन नली में न जाए। कोई भी दवा अगर आप पिलाते हैं तो साइड से ही दे, डायरेक्ट एकदम सीधा ऐसे सामने स्ट्रेट में ना दे, क्योंकि अगर सीधा देते हैं और सीधा देने से अगर सरक जाती है जिससे बकरी को सीधा श्वसन नली में दवा चली जाती है, या कुछ भी आप पिलाते हैं श्वसन नली में चली जाती है, तो उससे डायची निमोनिया होने का खतरा रहता है। तो दोस्त कभी भी बकरी को कुछ भी पिलाएं जो आवश्यकता अनुसार, चाहे जो चीज आप पिला रहे हैं तो उसको साइड से ही पिलाएं, तो उससे आपको खतरा बिल्कुल नहीं रहेगा। तो जैसे मैं दिखाया आपको कि मेमनों को मैं 3 ml पिलाया हूँ। इसके बाद मैं बड़ी बकरियों को जब पिलाऊंगा ओस्टोवेट कैल्शियम तो 7 से 8 ml पिलाऊंगा। उससे छोटों को जब पिलाऊंगा तो 5 ml पिलाऊंगा। तो ऐसे कम से कम 20 दिन ये ओस्टोवेट कैल्शियम चलेगा, उसके बाद ही फिर कुछ करूंगा वो भी चलेगा। तो दोस्त इसी तरीके से मैं सारा दिन और हर दिन का रूटीन फॉलो करता हूँ, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, इसी तरीके से मैं बकरी पालन अपना करता हूँ। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये छोटे मेमने हैं, 2 सप्ताह के हैं, तो इनको भी मैं रूटीन करता हूँ। जैसे ये देख सकते हैं आप A to Z है, क्योंकि आपको होता ये है कि जैसे बच्चों को कमजोर नहीं होना देना है, आपको प्रॉपर दिन को दूध पिलाना है और समय से पिलाना है और देखना है कि पी रहा है कि नहीं पी रहा है। तो मैं एक दिन ये काम करता हूँ, जैसे ये नक्श भूमिका है, होम्योपैथ दवा है, तो एक दिन मैं इसको चलाता हूँ। तो इसको जो गैस वगैरह जो पाचन, क्योंकि ये जुबाली करते नहीं है बच्चे, तो ये जो है नक्श भूमिका जो है, ये जो सारा दिन का जो दूध पिया रहेगा तो उसको पचा देगा। एक दिन मैं इसको चलाता हूँ। उसके बाद मैं A to Z सिरप जो है, जो इनको शरीर में जो कमजोरी या वगैरह सब रहेगी तो ये पूरा करेगी। तो आज मैं इनको A to Z सिरप पिलाऊंगा। और इसी तरीके से बच्चे हमारे फार्म पर आते रहते हैं, और इसी तरीके से मैं मैनेज करके इन बच्चों को बचाता रहता हूं। तभी आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि मैं किसी भी बच्चे को मोर्टेलिटी नहीं होने देता, क्योंकि मैं सभी बच्चों को ध्यान में रखता हूं, कौन सा क्या खा रहा है या कौन सा दूध पी रहा है नहीं पी रहा है। कोई भी दवा अगर आप पिला रहे हैं तो पहले से बोतल को चेक कर लें, फिर चेक करने के बाद ही आप पिलाएं। तो मैं आज इनको A to Z सिरप पिलाता हूँ। चला इसके बाद मैं जब ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो ये A to Z का सिरप है। इसके बाद मैं A to Z का ये ड्राप है, सॉरी A to Z का ये ड्राप है। इसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो A to Z का मैं सिरप चलाऊंगा, क्योंकि ये बच्चों के लिए, नवजात बच्चों के लिए ही है। तो ये नवजात बच्चों में मैं चला रहा हूँ। इसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको ड्राप सिरप चलाऊंगा A to Z का। तो बच्चे इधर घूम रहे हैं, जैसे इधर दिखाइए, आप नीचे करके दिखाइए। जैसे ये मेमने हैं, सभी मेमनों को मैं फॉलो करता हूँ और सभी मेमनों को मैं बचा के रखता हूँ। जैसे 2 बूंद इनके मुंह में गिरा दी है, अब ये चटेगा आराम से, और इसके भी मुंह में गिराना है। तो ये डेली का रूटीन है हमारा, कोई एक दिन का नहीं है। जैसे आज इसको पिला दिया तो कल नक्श भूमिका चला देंगे। तो ये दोस्त है, इसी तरीके से अगर आप बकरी पालन करते हैं तो जरूर सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप बकरी पालन सही से करेंगे नहीं तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं। तो दोस्त बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।